सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे जैसे ही भारत का नाम सुना चीमा की टांगे कांपने लगी और फिर आरजू काजमी ने की चीमा की जमकर ठुकाई। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इन दोनों के बीच में हुई एक तगड़ी और गर्मा गर्म बहस। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपसे बात करूं और सर अफगानिस्तान में आए बीच में, सर क्या फ्यूचर है अफगानिस्तान का हमारे साथ? मुझे क्या पता हो क्या फ्यूचर है, क्या होने जा रहा है यार, जो होगा देखी जाएगी। वाह मुझे क्या सर, पता सर डॉक्टर कमर चीमा कह रहे हैं क्या पता, क्योंकि सर अब वो जो है अपना ट्रेड रूट वगैरह सब कुछ बदल लिया है अफगानिस्तान ने, और अब वो कह रहे हैं कि भाई वो चाबहार पोर्ट और कहाँ इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो आपके ख्याल से अब हमारी कभी बात नहीं बनेगी अफगानिस्तान के साथ, पक्की हमारी झगड़ा हो गया? मुझे ये बताएं कि क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अफगानिस्तान के 6 मुल्कों से सरहद मिलती है, जिसमें 3 सेंट्रल एशियन मुल्क हैं। ठीक है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग 3 सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, 6 मुल्कों से उनकी सरहद मिलती है। ठीक है, तो मतलब हम अकेले तो नहीं है उनके दोस्त या उनके वो जो होती है क्या नाम है वो है पाकिस्तान के साथ वो 70-80% ट्रेड करते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान से अगर वो सामान लेते हैं तालिबान या इंडिया अफगानिस्तान के जो लोग हैं तो 3 से 4 दिन में वहां पहुंच जाता है। ईरान से लेंगे तो 6 से 8 दिनों में पहुंचता है। सेंट्रल एशिया से मंगवाएंगे तो 30 दिन में पहुंचता है। तो मतलब द डिसीजन इज टू बी डन बाय द तालिबान। पाकिस्तान के साथ अगर वो ट्रेड बंद होती है तालिबान की, ये जो नई रास्ता इख्तियार करते, तो आपको पता है पाकिस्तान को तो 3-4 खरब रुपए का नुकसान होता है उनकी वजह से। यस, आप शॉक होगी, 3-4 खरब रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सारी सिचुएशन को मिसयूज करते हैं। नहीं सर, मुझे आपकी किसी बात से अब शौक नहीं होता, आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं आदी हो गई हूँ। नहीं, वो उसकी वजह है ना कि आप जो सुनना चाहती है मैं वो बोलता नहीं हूँ। आप जो सुनना चाहती है मैं वो नहीं बोलता। आप चाहती हैं कि मैं भी एज ए असिस्टेंट पीआरओ लग जाऊं आपके साथ, मैं नहीं लगना चाहता। ठीक है, मैंने भाई ये पीआरओ, असिस्टेंट पीआरओ और उसके नीचे वाले पीआरओ की ड्यूटी आप ही करें। नहीं सर, मैं कोई नहीं, मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की तरफ, पता नहीं किधर से किधर निकल गए, पता नहीं कितने खरब का। मतलब आज भी मेरी शकील चौधरी साहब से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि इतना नुकसान तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बताता, जो फिगर कमर चीमा साहब बताते हैं कि पाकिस्तान को हुआ है नुकसान अफगानिस्तान के साथ। देखिए, सर कुछ तो ख्याल, उनको पता ही नहीं है चौट साहब को कि क्या हो गया पाकिस्तान का। दरअसल मसला पता है क्या, नहीं आपका और प्राइम मिनिस्टर के फिगर्स आपस में नहीं मिल रहे ना। वो कोई 150 बता रहे हैं, आप 600 पता नहीं कितने बता रहे हैं, तो वो ये बात कर रहे थे। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि आप 20 सालों से आप दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, तो आपका 150 अरब डॉलर का नुकसान होगा। 350-400 अरब डॉलर की आपकी इकोनॉमी है, जीडीपी है। जस्ट इमेजिन करें, जिस मुल्क की 350-400 अरब डॉलर की जीडीपी हो सालाना, उसका इन 15-20 सालों में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मैं तो कहता हूँ इस पर डाटा इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान हैज लॉस्ट, बहुत खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का। हमारे पास कौन सा डाटा है? मोटा डाटा ही हमारे पास। और इतने पैसे तो थे भी नहीं हमारे पास जितने हमारे मतलब जाया हो गए। सही बात है। देखिए, आप दरअसल आपको इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए ना कि जब फॉर एग्जांपल 20 सालों में जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आई है पाकिस्तान के अंदर आती ना, तो पता चलता क्या हुआ अगर हालात यहाँ नॉर्मल। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गलती ना की होती, जो आज भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, आपको क्या जरूरत पड़ी थी अमेरिका की वॉर में घुसने की? आपने उस डॉलर पकड़े, आपने मुशर्रफ ने भी, और सबने कहते थे कि इतने डॉलर पकड़े और अमेरिका की जंग में जो है घुस गए जाके, और बाद में जब जूते पड़े तो रोना शुरू हो गए। देखिए, मैं ऐसी बदतमीजी वाले अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करता अपने मुल्क के लिए कि जूते पड़े मुल्क को। और मुल्क को जूते नहीं पड़े, मुल्क चलाने वालों को पड़े सर। हर चीज मुल्क में मत ले जाया करें। That's a derogatory remark below the belt for anyone, even if you're using for your leadership or for any other leadership. जूते पड़े आपको, मतलब जूते क्या होता है? मतलब that's not a word even should be used in a public space. मेरी assessment है, you are an independent person, you have a right. मैं तो सिंपल सी ये बात कर रहा हूँ। मतलब सर पिटे, कौन सा कोई अच्छा सा वर्ड मुझे बता दीजिए इसके लिए। मतलब फेल हुए, पिटे,
फेलियर जो देखा, नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए, मतलब सर कुछ जो अच्छा सा कोई मर्जी वर्ड में बता दीजिए, वो डाल दीजिए। जो हाँ मर्जी के आपको, आप इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग हैं, आप देखें जो मर्जी के, मैं तो नहीं आपको रोक सकता। मैं तो कहूंगा कि आई विल डिसएग्री यूजिंग अ वर्ड फॉर आवर लीडरशिप और फॉर एनीवन एनी लीडरशिप, कि ये यू नो सच काइंड यूजिंग सच काइंड ऑफ अ डेरोगेटरी इंसल्टिंग रिमार्क्स फॉर एनीवन, हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी उनकी के साथ। वजह से सर हमारे पूरी कंट्री की इंसल्ट हो रही है लोगों की वजह से। इनको हम ये भी नहीं बोले, इनके लिए फिर भी बहुत इज्जत से वर्ड यूज करें वो कब कि रोका है? जी इनकी वजह से हमारी हमारी बैंड बज गई, या क्या नहीं, बैंड भी शायद सही वर्ड नहीं है ना आपके लिए। खैर वो मैं दुनिया सोचूंगी में कोई। दोस्तों पाकिस्तान की इतनी ठुकाई हुई है कि बेचारा चीमा जो है वो सब कुछ भूल गया है, और जो अफगानिस्तान के साथ इनका ट्रेड बंद हुआ है उससे पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है कि चीमा जो है बहकी बहकी बातें कर रहा है। दुनिया में पाकिस्तानी सिर्फ ऐसे एक वाहिद लोग हैं जो कहते हैं कि ट्रेड करने से हमारा नुकसान होता है। और आपने देखा कैसे आरजू काजमी ने भी चीमा और पाकिस्तान के मजे लिए। आरजू काजमी ने यह भी कहा कि इतने पैसे तो हमारे पास थे भी नहीं जितने का नुकसान हो गया। और जूते खाने की बात पे चीमा इतना क्यों भड़क रहा है यार? पाकिस्तानियों को तो हमेशा से आदत है जूते खाने की और इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने की। ये तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? की बैंड नहीं बचती, हाँ किस मुल्क से गलतियां नहीं होती? क्या इंडिया ने अफगान तालिबान, आज फिर अभी उन्होंने बांग्लादेश ने लेटर लिख दिया इंडिया को कि हसीना वाजिद को भेजो, अभी फिर लेटर लिखा एज वी आर टॉकिंग यू एंड मी, और लेटर लिखा है तो इंडिया की बैंड नहीं बच गई अब बांग्लादेश में, इंडिया की बैंड नहीं बजी मालदीव्स के अंदर। हर मुल्क की हर जगह बैंड बजती है। अमेरिकन ने बैंड नहीं बजा दी इंडिया बैंड की। बजना नहीं होता कि वो अपने अपने यहाँ की किसी को मांग रहे, तो बैंड कैसे बज गई ये बताइए ना। उनके ऊपर केस हुआ था और उनको सजा हुई है, वो एक अलग बात है कि उनकी कोर्ट्स ने सही सजा दी है या नहीं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो भुट्टो साहब की फांसी के सालों बाद कहा जा रहा है कि जी गलत हो गया, गलत फैसला था। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी कि शेख हसीना जो है उनको उनको सजा होनी चाहिए इस तरह की। मैं बैंड बजने से ये कह रहा हूँ कि जो 50 साल इंडिया की बांग्लादेश पॉलिसी थी, क्या वो बैकफायर नहीं कर गई? जिस तरह पाकिस्तान की 50 साल अफगानिस्तान पॉलिसी बैकफायर कर गई है, इंडिया की भी तो बांग्लादेश में कर गई, तो मुल्कों की तो फिर ये बैंड बज जाती होती है। व्हेन यू आर डूइंग डिसीजंस एंड दोज डिसीजंस आर नॉट रैशनल, तो फिर नुकसान लेकिन हाँ नुकसान होता है, लेकिन सर उस तरह का नुकसान नहीं हो रहा भारत का जैसा हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ अटैक्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ अफगान गवर्नमेंट क्या कुछ बोल रही है। भारत में तो कोई बांग्लादेश से जाकर वहां पे फट नहीं रहा ना कोई धमकी दे रहा है, ना कोई और तरह का क्लेम किया जा रहा है। सर सिचुएशन अलग है, दोनों की टोटली सिचुएशन अलग है। ठीक है दोनों के टर्म्स खराब हुए, हमारे अफगानिस्तान से हो गए, उनके बांग्लादेश से हो गए, लेकिन सर दोनों जगह पे बिल्कुल सिचुएशन और तरह की है। हम ज्यादा मुश्किल में फंसे हुए। उनके यहाँ तो नहीं टीटीपी वाले या वहां पे बंगाल से लोग जाकर और वहां पर कुछ कह रहे धमका रहे हैं या मार रहे हैं लोगों को, ये चीज तो भारत में नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे लोग मारे जा रहे हैं और आगे भी वो कह रहे हैं हम यही करेंगे। तो सिचुएशन अलग है ना जी। देखें हाँ पाकिस्तान इसमें अफगानिस्तान था, तालिबान बने, ग्रेट पावर्स ने वहां पे कंपटीशन किया, सोवियत्स आ गए, अमेरिकन आ गए, आपका 2600 किलोमीटर का बारह है। इंडिया को ये चैलेंज तो नहीं आया ना, तो हमारे लिए तो चैलेंज है ना, हमने इस चैलेंज से डील करना है। तो आ जाती हैं कौमों के साथ, हमें जो है वो हमारे लोग, फिर सारी बात है, हर बंदे की अपनी एक पसंद ना पसंद है, उसका एनालिसिस है, एवरीवन हैज ए राइट। लेकिन द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की पॉलिसी बैकफायर कर गई, अफगानिस्तान में बुरी तरह हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें, जिंदगी इसी का नाम है। ईरान की पॉलिसी मिडिल ईस्ट की बैकफायर कर गई आफ्टर सो मेनी डेकेड्स, पाकिस्तान की अफगानिस्तान में बैकफायर कर गई, इंडियंस की बांग्लादेश में कर गई। तो दैट्स हाउ द नेशंस मूव ऑन। हमें भी मूव ऑन करना चाहिए, अपने प्लान फ्यूचर में करने चाहिए और चीजें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, मेरा ख्याल। बिल्कुल। और सर अपनी जो हमसे जो गलतियां हुई हैं हम उसको चाहे जैसे मैंने कहा कैमरा के सामने ना माने, अपने दिल में तो माने और उसको सही करें, तभी जो है वो सिचुएशन या हालात सही होंगे। अगर हम उसी जगह अड़े रहे कि नहीं हम ही हर जगह सही है दूसरा ही गलत है, तो फिर तो सिचुएशन और खराबी की तरफ जाएगी, ठीक होती दिखाई नहीं देगी। थैंक यू सो मच चीमा साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। चीमा दोबारा गलती से भी भारत के खिलाफ कुछ मत बोल देना। बैंड बजना पता है किसे बोलते हैं? बैंड बजना इसे बोलते हैं जो तुम्हारे देश के हालात हैं, जो भिखारी पाकिस्तान के हालात हैं इस समय, जो पूरी दुनिया में सिर्फ भीख मांगता फिर रहा है। तुम्हारा वजीर आजम जाता है IMF के सामने कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, जहां पे जनता और सरकार के बीच में आपस में कोई तालमेल नहीं है, सिर्फ फौज
हर चीज को कंट्रोल कर रही है और आवाम जो है वो आटे की लाइन में लगी है और पूरी दुनिया तुम पे हंस रही और थूक रही है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती और इसे कहते हैं बैंड बजना। समझ में आई चीमा बात? दोबारा हिम्मत भी मत करना भारत के खिलाफ कुछ बोलने की, वरना ऐसी ठुकाई होगी तू और तेरे आने वाली पुश्तें जो हैं वो याद रखेंगी। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से इस जिहादी चीमा को आरजू काज़मी ने जवाब दिया वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।